दोस्तों ये हरी मटर का छिलका है जो हमारे डेयरी फार्म पर आज सुबह आया है। तो बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि इसको खिलाने का फ़ायदा क्या है। तो आज मैं आपको बताऊंगा डेयरी फार्म में इसका फ़ायदा क्या है और क्या इससे नुकसान है। तो फ़ायदे तो इससे बहुत ज़्यादा हैं और एक दो नुकसान भी है, उनके बारे में अगर आपने जान लिया तो आप अगर खुलाएंगे तो आप उस नुकसान से अपने डेयरी फार्म को गायों को बचा लेंगे और आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। तो इसके फ़ायदे तो बहुत हैं, इसलिए हम अपने डेयरी फार्म पर खुला रहे हैं। तो आइए बात करते हैं पहले इसके फ़ायदे की। दोस्तों पहला फ़ायदा तो इसको ये है कि गाय इसको बहुत ज़ोरदार तरीके से खाती है। हरा चारा होता है और देखिए आप देख सकते हैं सभी गाय इसको दबा के खाती हैं। लगभग अगर स्वस्थ गाय है तो 24 घंटे के अंदर 80-90 किलो 1 क्विंटल तक खा लेती है। तो पहला फ़ायदा तो ये हो गया कि आपको चारे के साथ में कुछ अतिरिक्त चीज़ देने की आवश्यकता नहीं है। गाय इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से खा सकती है। आप देख सकते हैं सभी गाय लगभग दनादन खा रही हैं और मज़े से खा रही हैं और मतलब कोई और चीज़ इस पर देने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला फ़ायदा तो यही हो गया कि पशु जोरदार तरीके से इसको खाता है और पेट की चाल बढ़िया बनी रहती है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि इसमें हाई प्रोटीन वैल्यू होती है। हाई प्रोटीन वैल्यू होने के कारण पशु का दूध बढ़ जाता है। अमूमन प्रत्येक डेयरी फार्म पे, हमारे फार्म पे ये रिकॉर्ड रहा है कि प्रत्येक गाय ने लगभग 4 से 5 किलो दूध बढ़ा दिया है। जो लैन गाय थी, मतलब जिसको ब्याए हुए भी 1.5-2 महीने हुए थे, उसने लगभग एवरेज 4 से 5 किलो के आसपास दूध बढ़ाया। और जो हमारी बड़ी गाय थी ये इन्होंने 5-5 किलो दूध बढ़ाया है। 15-2 तो दूसरा फ़ायदा ये हो जाता है कि इससे दूध का उत्पादन बढ़ जाता है डेयरी फार्म में। तीसरा फ़ायदा इसका ये होता है कि फ़ैट और एसएनएफ जो बहुत कम आते हैं, प्रोटीन रिच होने के नाते और इसमें सफिशिएंट पानी की मात्रा होने के नाते इसमें फ़ैट और एसएनएफ भी बढ़ जाते हैं। तो हमें अपने डेयरी फार्म पे लगभग 5 फैट के आसपास, मतलब जिसे बोलते हैं 35 से 40 हो जाएगी, 40 से 45 हो जाएगी। तो इस प्रकार का इसका प्रभाव रहता है। तो तीसरा फ़ायदा फैट एसएनएफ के रेट में हो जाता है, तो दूध का रेट आपका 3 से 4 रुपये अमूमन बढ़ जाता है। इसलिए जाड़ों के टाइम को बड़ा गोल्डन पीरियड हम लोग कहते हैं डेयरी फार्म के लिए। चौथा फ़ायदा ये रहता है कि अगर जैसे कि इसमें जो प्रोटीन वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, तो आपको प्रोटीन युक्त फीड देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दूध बनने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन जब इसमें है तो इसमें आपको हाई प्रोटीन फीड नहीं देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमने अपने 15 लीटर से जो कम की गाय हैं उनकी फीड बिल्कुल बंद कर दी है। और जो 15 लीटर से ऊपर की गाय हैं उनको मतलब प्रोटीन तो लगभग फीड में से बिल्कुल हटा दिया है। ऐसी फीड दे रहे हैं जिसमें लगभग प्रोटीन की वैल्यू नहीं है। साथ में फाइबर दे रहे हैं, इसको ऑयल का सोर्स दे रहे हैं, एनर्जी का सोर्स हम अपनी फीड में दे रहे हैं। और मिनरल मिक्सचर, ट्रेस मिनरल और टॉक्सिन बाइंडर इस पर अवश्य देना है, क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा होने के नाते, प्रोटीन ज़्यादा होने के नाते इसमें थोड़ी सी दिक्कतें, कमजोरी आ जाती है। क्योंकि अगर पानी वाली चीज़ ज़्यादा खाएंगे, प्रोटीन होता है, तो गाय को थोड़ी सी कमजोरी वगैरह आ सकती है, रिपीट ब्रीडिंग में ना जाए। इसके लिए आपको अच्छा मिनरल मिक्सचर देना है 15 लीटर से 20 लीटर से कम की गाय के लिए। और उससे अगर बड़ी गाय है तो मिनरल की पूर्ति के लिए आप ट्रेस मिनरल दे सकते हैं। हम अपनी बड़ी गाय को ट्रेस मिनरल दे रहे हैं। अभी हमने अवेला 4 जो PDS का मिनरल मिक्सचर आता है वो ऑर्डर किया है, क्योंकि वो ट्रेस मिनरल में बहुत अच्छा है। तो आपका यहाँ से फ़ायदा हो गया कि अमूमन प्रोटीन की जो फीड होती है वो महंगी होती है। और इस पर आपको फाइबर युक्त चीज़ें देनी। फाइबर में जैसे कुछ लोग पूछते क्या दे सकते हैं, तो जी चोकर दे सकते हैं और मक्का दे सकते हैं या गेहूं का दाना भी दे सकते हैं। प्लस आप चने का छिलका दे सकते हैं और पॉलिश वगैरह दे सकते हैं। ऑयल का सोर्स बिनोला इत्यादि भी आप दे सकते हैं। इसके लिए विस्तृत वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं उससे। और ये चौथा फ़ायदा हो, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो फीड है वो कम रेट में आ जाएगी, तो प्रोटीन वैल्यू आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। और पांचवी चीज़ रहती दोस्तों कि सबसे बड़ा, ये तो दूध वाली गाय के लिए मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको बताऊंगा हीफर के लिए। हालांकि ये छोटे बच्चे हमारे उतनी अच्छी ब्रीड में नहीं है, लेकिन जितने भी बच्चे आप पालेंगे 5 महीने से ऊपर के बच्चों के लिए आपको किसी फीड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मटरा पे बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देते हैं। तो देखिए मटरा खा रहे हैं पेल के, ये मटर ही खाएंगे। इनकी हमने फीड भी अब बंद कर दी है। अब ये दनादन मटर खा के देखिए 3 महीने में इनके ज़बरदस्त रिजल्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्रोटीन चाहिए, ज़बरदस्त प्रोटीन के साथ ये काम करेंगे। तो बच्चों में बहुत अच्छा फ़ायदा है कि बच्चों को आपको कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, तो बच्चों की भी फीड आपकी बच जाएगी। ट्रेस मिनरल मिक्सचर और आपके टॉक्सिन बाइंडर वगैरह आप देते रहिए, क्योंकि गीला चारा होता है और कभी कभी 1 आध दिन का पुराना हो जाता है, तो उसमें आपको टॉक्सिन की दिक्कत आ सकती है। आप टॉक्सिन बाइंडर जरूर दे सकते। दोस्तों ये जो कैटेगरी है हमारी ये ड्राई काऊ की है। तो ड्राई काऊ के लिए भी हमने प्योर इनको वो दे रहे हैं जो जिनको लास्ट का 1 महीना है। उनको तो हम मतलब जिसको 8 महीने पूरे हो गए, 9वां महीना चल रहा है, उसको तो हम फीड भी दे रहे हैं और सब चीज़ दे रहे हैं, संतुलित डाइट दे रहे हैं। बाकी जो 8 महीने से कम की हैं
मतलब उससे नीचे की प्रेग्नेंट है और ड्राई है, ये बाड़ा उन्हीं गाय का, हमारा 6 गाय इसमें है। तो इनको भी हम और कुछ नहीं दे रहे, इनको केवल मटरा दे रहे हैं, इनके आगे मटरा पड़ी हुई है। तो इनकी फीड भी हमने बिल्कुल बाईपास कर दी है, क्योंकि मटर के टाइम पे अगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो आप कभी प्रॉफिट नहीं कमा सकते डेयरी फार्म में। तो दोस्तों ये मैंने आपको फ़ायदे बताए हैं, जिसमें पशु चारा अच्छा खाता है, दूसरा आपकी फीड की कॉस्ट कम हो जाती है, आपकी फैट एसएनएफ बढ़ जाती है, दूध का वॉल्यूम बढ़ जाता है, और आपका जो बच्चे हैं और जो ड्राई वाले आपके रहते हैं, ड्राई वाले जो गाय रहती है वो कम खर्चे पे पल जाएंगी, बच्चे आपके कम खर्चे पे पल जाएंगे। जैसे देखिए 3 गाय हम लेके आए हैं अभी अपने डेयरी फार्म पे, तीनों भी मटरा बढ़िया से खा रही हैं। तो ये लगभग जब मटरा खाएंगे, हरा चारा है, तो इनकी सेहत बढ़िया बनी रहेगी। दोस्तों आप पूछते हैं नुकसान, क्योंकि देखो जिस चीज़ का फ़ायदा होता है, क्योंकि 1 कुंटल के आसपास खा रही हैं, पानी है इसमें ज़्यादा मात्रा में, हाई प्रोटीन है, तो इसका कुछ ना कुछ नुकसान भी रहता है। 25 लीटर से कम की गाय के लिए इसका कोई नुकसान नहीं है। 25 लीटर तक जो हमारी इस बाड़े में गाय है, इनको हम कुछ नहीं दे के केवल मटर डाल दी, और जो हमें लगती गाय की हाई रेट दूध पे चल रही है उसको हम हल्की फीड दे रहे हैं, फाइबर युक्त तो फीड दे रहे हैं। 25 लीटर से जो ऊपर की गाय हैं जो हमारे इस बाड़े में है, इनको हम साथ में 4 किलो भूसा दे रहे हैं और फाइबर युक्त दे रहे हैं, फाइबर युक्त फीड दे रहे हैं जो पेट की चाल बनाए रखे, और आपका बाकी सब चीज़ें मिनरल्स के जो हैं वो इनको दिए जा रहे हैं टॉक्सिन बाइंडर के साथ में। तो पहला तो ये है कि आपको बड़ी जो गाय है 20-25 लीटर से ऊपर की जगह है, उनको आपको भूसा दें। नुकसान इसमें ये रहता है, इसका जो साइड इफेक्ट रहता है वो ये रहता है, एक तो हाई प्रोटीन का रहता है और पानी, मतलब इसमें टोटल पानी ही होता है। तो आपके पशु जो हैं वो क्या करेंगे, वो पेशाब बहुत करेंगे, और पेशाब में हाई प्रोटीन होने की वजह से हल्की सी एक बदबू सी आती है। तो डेयरी फार्म में जो बाहर से लोग आते हैं या आप खुद भी रहते हो, तो हल्की सी पेशाब की बदबू आती है, हालांकि हमें तो वो महसूस नहीं होती, लेकिन पेशाब पे फ़र्क पड़ता है। दूसरा क्या रहता है कि अगर आप इस पे मटरा पे मेंटेन नहीं करेंगे अपना मिनरल मिक्सचर टॉक्सिन बाइंडर, तो आपको रिपीट ब्रीडिंग की हल्की सी समस्या आ सकती है, ये तय है। तो इसलिए अपने डेयरी फार्म पे सारा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ना जाए कि आपकी फीड भी कम हो गई है और आप सारी चीज़ों को बाईपास ना करें। अपनी जो आपको जिन पे आपने एआई करानी है, जो आपकी दूध वाली गाय, उन सभी को अच्छी डाइट मेंटेन करके रखें, ट्रेस मिनरल मिक्सचर और आपका जो सब न्यूट्रिशन वैल्यू है वो आपको सभी को दे रखें, तो आपके यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपने ज़्यादा खुला दिया तो रिपीट ब्रीडिंग से बचने के लिए इंतजाम करें। और इसमें गोबर बहुत पतला करती है। दूसरी समस्या रहती है गाय का जो पेट रहता है, क्योंकि पानी ही है इसमें बेसिकली, तो इसी वजह से गाय पतला गोबर करती है, तो उसकी भी कोई समस्या नहीं। अगर साथ में आप भूसा देंगे और चने का छिलका अगर आप अपनी फीड में देंगे तो आपकी गाय का गोबर भी सही रहेगा। दोस्तों इसीलिए बोलते हैं कि डेयरी फार्म में जो गोल्डन पीरियड है वो हम नवंबर से लेकर मई तक कैलकुलेट करते हैं। कारण एक तो ठंडा मौसम आ जाता है, तो पशु वैसे भी आनंद में रहता है, क्योंकि ये जो गाय होल्स्टीन जो एचएफ गाय होती है, क्रॉस की गाय होती है, थोड़ा ठंड का मौसम पसंद करती हैं। दूसरा मटरा आ जाती है, आप देख सकते हैं हरा मटरा कितना ज़बरदस्त लग रहा है, मटरा बोलते हैं, मटर का छिलका है ये। तो इसे खाती दबा के दूध बनाती है, फीड का खर्चा कम हो जाता है, बच्चे ज़बरदस्त तैयार होते हैं, और ड्राई वाली गाय भी मजबूत रहती हैं, बड़ी अच्छी बॉडी वेट गेन कर लेती हैं। और सबसे बड़ा फायदा रहता है कि आसानी से उपलब्ध हो जाता है मार्केट में। इसका रेट इस टाइम जो रेगुलर जिस टाइम पे प्लांट चलते हैं 100-120 रुपये के आसपास ही चलता है, हालांकि अभी तो महंगा आ रहा है। तो दोस्तों डेयरी फार्म इसलिए बोलते हैं जाड़ों में शुरू करें। तो ये मटर का मैंने आपको फ़ायदा बता दिया है कि सारी फायदे ज़्यादा हैं, इसके नुकसान केवल इसमें एक है कि आपकी गाय पतला गोबर कर सकती है, उसको मेंटेन करने के लिए आप भूसा दें, मिनरल मिक्सचर टॉक्सिन बाइंडर वगैरह अच्छे से दें, जिससे मैस्टाइटिस की दिक्कत ना हो, और दूसरा रिपीट ब्रीडिंग की दिक्कत ना आए। जिस डेयरी फार्मर को जाड़ों में प्रॉफिट नहीं हुआ ना, वो गर्मियों में कभी प्रॉफिट नहीं बना सकता है। तो डेयरी फार्म जो भी भाई शुरू कर रहे हैं सर्दियों में शुरू कर ले और मटर का पूरा एडवांटेज ले। हमने तो 7 महीने फिक्स कर लिए हैं प्रॉफिट बनाने के लिए, और साथ में हमारी जो फौज है ये छोटे बच्चों की मज़ेदार तरीके से तैयार हो जाएगी मटर पे, और अगले साल के लिए हम इन सबको तैयार करेंगे। जैसे ये बच्चा देखो करनाल से आया था, बहुत अच्छा, ये शायद SAG का सीमन है, इसकी माँ 32 लीटर की थी, और देखिए अभी ये 9-10 महीने की बछिया है। अगले साल ये 1-2 महीने में सीमन ले लेगी और पूरा मटरा पे खा के ज़बरदस्त बॉडी वेट लेके हम ऐसा प्रॉफिट ये हमें दे के जाएगी। तो दोस्तों डेयरी फार्म में मटर के ये फ़ायदे और नुकसान मैंने आपको बताए हैं, हम खुला रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम कंप्यूटर पे बैठ के या किसी कोई डाटा सीट उठा ली गूगल से, उसके बाद आपको बता रहे हमारी गाय देखें आपके सामने खा रही हैं। तो बहुत से लोग क्या होता है कि ऑफिस में बैठ के ज्ञान देने लगते हैं कि ये ऐसा है और वैसा है, तो उनकी फर्जी बातों में ना जाएँ। बहुत से फर्जी यूट्यूबर आजकल हो रहे हैं जो केवल व्यूज़ के लिए फर्जी जानकारी देते हैं और किसान को नुकसान करा देते हैं। तो दोस्तों हमारे डेयरी फार्म पे मटरा 3रा साल है हमें खुलाते ये जो फ़ायदे थे वो भी मैंने आपको बताया, नुकसान भी आपको मैंने बताया। दोस्तों आप अपने हिसाब से चुनाव करें, जो दिक्कतें आ सकती पशु की सेहत पे, पतला गोबर हो सकता है उसको आप रोकिए,
मिनरल मिक्सचर अच्छा दीजिए। डेयरी फार्म के लिए मटर बहुत अच्छा वरदान है। हम खुला रहे हैं, देखते हैं इसकी कैसी रिपोर्ट रहती है। इस महीने की रिपोर्ट में कितनी फीड कम होती है, क्या रहता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मटर की व्यवस्था अगर आपके यहाँ हो जाती है तो बहुत ज़बरदस्त चारा है, आप खुलाएं। कैसे नुकसान हो सकता है इससे, उससे बचने के लिए मैंने आपको बता दिया है। हमारे साथ जुड़े रहे और डेयरी फार्म को एक सफल धंधा बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े। हम जल्दी संगठन बनाएंगे, किसानों को जागरूक करेंगे और डेयरी फार्मर्स को एक अच्छा धंधा बनाएंगे और सरकार से डिमांड करेंगे फिर कि हमारे यहाँ भी ऐसी स्कीम लाई जाए जैसी पंजाब से है। पंजाब में जो चलती सब्सिडी पे यहाँ पे भी सरकार लाएगी, लेकिन उसके पहले संगठन बनेगा। तो 9-10-11 को हम DFA हरियाणा में जाएंगे, उसके बाद हम पंजाब जाएंगे PDFA सम्मेलन में। तो जो भी भाई चलना चाहता हो वो हमारे साथ जुड़े और डेयरी फार्म में जो सफलता चाहते हैं वही हमारे साथ जुड़ें। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, हम खुद सारे डेयरी फार्मर हैं, अपने काम को आगे ले जाना चाहते हैं और हमारे साथ जो जुड़ेगा उसको भी फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।